हेलो दोस्तों, मैं नेगी। मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन अगर आपको करना है तो 10वीं पास करने के बाद कौन सा आसान तरीका है। तो 10वीं पास करने के बाद उसमें मैंने STCW कोर्स के बारे में आपको जानकारी दी थी। आप STCW एक बेसिक कोर्स होता है जो DG अप्रूव द्वारा कोर्सेज है। वो कोर्स करने के बाद आप मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट CTC बनाने के बाद। दूसरा कोर्स, ये कमेंट में भी एक भाई ने पूछा था कि GP रेटिंग कैसे कर सकते हैं और GP रेटिंग का कौन सा कोर्स होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि GP रेटिंग का कोर्स मर्चेंट नेवी में जाने का दूसरा बेसिक कोर्स है जो 10वीं पास करने के बाद आप GP रेटिंग कोर्स कर सकते हैं। जो 6 महीने का कोर्स होता है वो हर साल जनवरी में और जुलाई में साल में 2 बार वो कोर्स होता है। यहाँ मुंबई में और ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे उसके इंस्टीट्यूट्स हैं जो वो कोर्स कराते हैं। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो प्लेसमेंट भी देते हैं। प्लेसमेंट मीन्स आपको कोर्स कराने के बाद शिप में भी वो चढ़ाते हैं। उनकी फ़ीस अकॉर्डिंगली उनकी फ़ीस भी उसी हिसाब से फ़ीस लेते हैं सभी लोग। फिर GP रेटिंग का कोर्स जो होता है, मैंने जैसे कि बताया, वो 6 महीने का होता है। शिक्षा तो आपकी 10वीं होनी चाहिए, आपकी उम्र 17.5 से 25 साल तक होना चाहिए के बीच में होनी चाहिए GP रेटिंग कोर्स करने के लिए। GP रेटिंग कोर्स करने के बाद आप शिप में जाने के बाद एज ए डेक क्रू या इंजन क्रू भी आप जा सकते हैं। आपकी चॉइस के हिसाब से आप कुछ भी चॉइस कर सकते हैं, इंजन रूम क्रू या डेक क्रू, ये आपकी चॉइस रहती है। GP रेटिंग करने के बाद अगर आप जब एक बार आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, जब आप अपने और बहुत कुछ साल सी एक्सपीरियंस ले लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। वो एग्ज़ाम करने के बाद वो एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप ऑफिसर रैंक में भी जा सकते हैं। और ऑफिसर रैंक में एक बार जाने के बाद आप अगर अच्छे से मेहनत करें और एग्ज़ाम पास करते रहें तो जहाज़ के कैप्टन भी एक दिन बन सकते हैं। यह आसान तरीका है GP रेटिंग से मर्चेंट शिप में जाने का। दूसरा, एक भाई ने कमेंट में पूछा था कि हम आई साइट, अगर एक आँख कमज़ोर है और दूसरी आँख से दिखता है तो क्या मैं मर्चेंट शिप ज्वाइन कर सकता हूँ। देखिए, ये स्पष्ट है, ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मर्चेंट शिप में हमेशा मेडिकली फिट व्यक्ति को ही लेते हैं जिसमें आँख 6/6 चाहिए। और दूसरा, अगर 2 आँख से आपका साफ दिखता है, एक 6/6 और एक 6/9 में कभी वो छूट दे भी सकते हैं कोई कंपनी, नहीं तो नहीं देते हैं। 6/6 आपकी आँख होना चाहिए। कोई भी शिप में कंपनी में जाने से पहले, कोई भी मर्चेंट शिप में चढ़ने से पहले आपका DG अप्रूव्ड डॉक्टर द्वारा, मेडिकल डॉक्टर द्वारा आपका मेडिकल करवाया जाता है। जब वो अप्रूवल देगा, जब आप उसके हिसाब से करेक्ट होंगे, तभी आपको आगे आप जा सकते हैं शिप में, नहीं तो नहीं जा सकते, नहीं जा पाएंगे। और आपका कलर ब्लाइंडनेस भी नहीं होना चाहिए। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो भी मेडिकली आप अनफिट हैं। कोशिश करने की कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए ये चीज़ आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। मेडिकली नॉट ओनली आई, आँख ही नहीं, आपको फिजिकली भी पूरा फिट होना जरूरी है मर्चेंट नेवी में जाने के लिए। जिसको भी जल्दी अगर जाने की, शिप में सेल करने की जल्दी, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने की जल्दी है, तो वो GP रेटिंग आने वाले जनवरी वाले बैच के लिए अभी कोशिश कर सकता है। एडमिशन्स ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, तो एडमिशन अभी भी वो ले सकते हैं और जनवरी से बैच GP रेटिंग का स्टार्ट होता है। थैंक यू वेरी मच। और छोटी छोटी बातें मैं आपको बताते रहता हूँ जैसे मैं बताया, और अभी आगे छोटे छोटे क्लिप्स भी दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल्स के, और जो हम ट्रेनिंग में देते रहते हैं। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई जानकारी चाहिए मर्चेंट नेवी के लिए, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। आपके कमेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है। थैंक्स। This one, squeeze, as last as means sweep, not side to side, sweep. This way you have to sweep. Sweep means झाड़ू लगाना। हिंदी में आपको मालूम है झाड़ू लगाने को स्वीपिंग बोलते हैं। तो जैसे झाड़ू लगाते हैं ऐसे ही आपको साइड बाय साइड, and where you have to aim the base of the tire always. For example, tire start from here, so you have to use it at the base of the fire. Base of the car you have to sweep this way. Okay, not this way. Okay, how gently sweeping. Understood? So when you operating now with the use of word pass, PSS pass. First you have to pull the pin. Firstly, secondly, aim.
small you can say, or the starting of the fire, if you are using extinguisher, then you can extinguish the fire. If you will not use it in its initial stage, the fire may convert into major fire. Then it is very difficult to extinguish that fire or control that fire. Okay, for that